सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरा डे 11 25,000 कैपिटल के साथ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था मैंने कि 25,000 कैपिटल के साथ मैं कुछ सीख पाता हूँ या फिर अपने कैपिटल को ग्रो कर पाता हूँ कि नहीं। मेरे इस चैलेंज में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपका हाथ कैसा है, आप ठीक हो जाओगे, तो अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मार्केट था काफ़ी ठीक ठीक कह सकते हैं कि मार्केट जो था आज काफ़ी ठीक ठाक था। मैंने भी एक दो ट्रेड लिए हैं। ओवरऑल मेरा थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। आइए देखते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है, किस लॉजिक से लिया और क्या फैक्टर देख के लिया है। जो आज मार्केट था वो फ्लैट ओपन हुआ और यहीं से इसने बहुत ही बड़ी सेलिंग कैंडल दिखाई, दूसरी भी बहुत ही बड़ी जो है सेलिंग कैंडल आई। और यहाँ पे आज मेरे को हॉस्पिटल जाना था, तो यहीं तक देख के मैं हॉस्पिटल चला गया। फिर अप्रॉक्स मैं 1 बजे के आसपास हॉस्पिटल से आया। मैंने मार्केट को देखा तो मार्केट जो है एक अप्रॉक्स रेंज में फंसा हुआ था। जब ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तब मैं आ चुका था और मार्केट में सोच रहा था कि मार्केट जो है काइंड ऑफ डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया और यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, बट क्या हुआ कि जो मार्केट है इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी थी, इसकी वजह से मैंने थोड़ा अवॉइड किया। मैंने सोचा कि एक रिट्रेस आएगा, देन एक रेड कैंडल आएगी, तब मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एक अगर देखोगे आप तो एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, एक रिट्रेसमेंट आया है, बट यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं आया और मार्केट अपने जोन में चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जोन में ही रहा, फिर एक सेकेंड ब्रेकडाउन आया। फिर यहाँ पे मैं समझ गया कि मार्केट जो है वो सेलिंग साइड में जाना ही नहीं चाहता है। वो मुझे कैसे पता लगा, तो मैंने पिछले दिन अगर आप पिछले दिन का मार्केट देखोगे, पिछले दिन भी मार्केट जो है उसने सेम पैटर्न फॉलो किया था, सेम स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पे मार्केट बार बार बाइंग में जा रहा था और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, बार बार बाइंग में जा रहा था, रिजेक्शन लेता। इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट देके बायर्स की एंट्री करा रहा था, लेकिन बाइंग में जाना ही नहीं चाहता है मार्केट, सेलिंग में जाना चाहता है। उसी उसी पैटर्न को देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड अवॉइड किया। पहला फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर था ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन चेन को फॉलो करते हो तो ऑप्शन चेन जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। मैं भी निफ्टी का और सेंसेक्स का ऑप्शन जो है वो फॉलो कर रहा था और मैंने देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है, पुट राइटर्स जो हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कॉल राइटर्स घटते जा रहे हैं। अब ये जो है एक कॉपी रख रखी है मैंने, जिसमें ऑप्शन चेन का मैं जो डेटा लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो 25,000, 25,000, 50, 25,000, 100 ऐसे करके जो है मैं डेटा लिखता हूँ और यहाँ पे चेंज इन OI लिखता हूँ कि OI कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 35.74, 36 पॉइंट ये लैक्स में थे और यहाँ पे पुट राइडर बढ़ रहे थे, 37.33, 39 हो गए, फिर 41 हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 44 था, फिर 41 हुआ, 1 करोड़ था, फिर 93 लैक्स हुआ। यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे वो गिरते जा रहे थे और पुट राइटर बढ़ते जा रहे थे। मैंने अपने बाइंग का व्यू बना लिया था और जैसे ही मेरे को ये कैंडल दिखी मैंने एक ट्रेड ले लिया बाय की तरफ का और मेरे को काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला और मैंने अपना जो ट्रेड है क्लोज कर। जो टोटल ट्रेड है मेरे वो 2 ट्रेड है। एक जो ट्रेड है वो मैंने कब लिया था, वो मैंने 1.40 के आसपास लिया था, जो कि पुट का ट्रेड था। मेरे को लगा था कि मार्केट पुट में जा सकता है, बट उसको मैंने तुरंत कैंसिल कर दिया। दूसरा ट्रेड कॉल का था। अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे, पहला जो ट्रेड है उसमें मेरा 158 का लॉस हुआ था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। और जो दूसरा ट्रेड है उसमें 1874 का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल आज प्रॉफिट में डे क्लोज हुआ है मेरा 1716 रुपये। जो मार्केट था वो फ्लैट ओपन होकर नीचे आया था। बहुत सारे जो सेलर्स ने एक्सपेक्ट किया था उस जोन के बाद कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। इसीलिए जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेता हूँ। आपने मेरी बहुत सारी जो पिछली वीडियो देखी थी कि मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, ऑप्शन चेन फॉलो करता हूँ एंड इंडिया विक्स फॉलो करता हूँ। अगर इन तीनों चीज़ों का जो सेटअप है एक साथ मिल रहा है तो वो जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है, काफ़ी जो है बढ़िया आपका उसमें प्रॉफिट हो सकता है।
अगर आप इंडिया विक्स को भी नोटिस करोगे तो जो 9-15 की जो कैंडल थी इंडिया विक्स की, वो काफ़ी ज़्यादा उसने बहुत ही अच्छा हाई मारा था, 11 से 12 पॉइंट, मतलब लगभग 1.5 पॉइंट के आसपास हाई मारा था। तो इसकी वजह से क्या है कि मार्केट नीचे गिरा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया विक्स जो है वो फ्लैट हुआ और धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड में चलता गया। सो ये इंडिया विक्स की एक निशानी है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट सेलिंग साइड में जा सकता है, और इंडिया विक्स फ्लैट या फिर डाउन में जाता है तो मार्केट जो है वो बुलिश हो सकता है। सो इंडिया विक्स फ्लैट टू डाउनवर्ड ट्रेंड में था। सो यहाँ से एक बुलिश इंडिकेशन मिला मेरे को। उसके बाद प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन एक मेजर फैक्टर होता है मार्केट को डायरेक्शन के लिए जज करने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने भी ट्रेडिंग की होगी, प्रॉफिट किया होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, और अगर आपको मुझे कुछ कन्वे करना है, कोई मैसेज देना है, तो आप वो भी दे सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।